दीजिए 562635 पर। आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जुड़ते हैं अपने कॉलर्स के सवालों से, जिनका ज्योतिष समाधान बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। गुरुजी, जैसा कि पिछले कई एपिसोड से हम चर्चा कर रहे हैं, आज भी हमारे दर्शकों को बताइए कि नक्षत्र का जातक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक राशि या एक नक्षत्र का एक चरण 3 कला 10 अंश का होता है, या 3 अंश 10 कला का हो, 3 अंश 10 कला का, क्योंकि 30 अंश की एक राशि होती है और 3 नक्षत्र मिलकर एक राशि का विन्यास करते हैं। तो एक चरण स्वयमेव लगभग 3 अंश का होता है। भरणी नक्षत्र पर शुक्र का बोलबाला है। शुक्र इसका कारक है, शुक्र इसका देवता है। मेष पर कदाचित शुक्र हो और भरणी नक्षत्र हो तो जातक स्त्रियों को मातृवत मानते हुए अपने कार्यों की सिद्धि करता है। चाहे वो स्वयं पत्नी ही क्यों न हो। ऐसा प्रमाण कहीं देखने को मिलता है जब पति अपनी पत्नी को माता मान ले, मिलता है। सती कीन सीता करवेसा। पार्वती ने जब राम की परीक्षण करने के लिए सीता का वेश धारण कर लिया तो शिव संकल्प और कीन मन माही और यही तन सती और भेंट मोहिनाई। यहाँ पर महादेव ने अपनी पत्नी को मातृवत मानकर पार्वती को सामने स्थान दिया। राजा भर्तृहरि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का प्राइम मिनिस्टर था, और वैराग्य से लौटने के उपरांत विचाम देही माते तू पिंगलाम जनाति जय्यम न भी जानती आम। ए माता पिंगला अपने ही घर में अपनी पत्नी को संबोधन करता है, मुझे भिक्षा दे, मैं अपने आप को नहीं जानता, मैं इस स्थान को नहीं जानता और मैं आपको भी नहीं जानता। मातृवत परदारेषु, सब में मातृवत भाव विद्यमान होने के कारण पिंगला मां मुझे भिक्षा दे। अर्थात मेष में शुक्र हो और भरणी नक्षत्र हो तो ऐसा कालखंड भी जातकों के जीवन में देखा गया। दर्शकों, नक्षत्र किसी जानकारी के साथ आइए हम जुड़ते हैं हमारे कॉलर से और जानते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। मैं निर्मला सोनी बीकानेर से बोल रही हूँ। मेरे बेटे का नाम धर्मेंद्र सोनी है और उसकी डेट ऑफ 3 अक्टूबर 1992 है और 9 बजे का टाइम है। वो अब आगे बिजनेस कर रहा है अभी, और उसका आगे का भविष्य कैसे रहेगा। हमारी आज की पहली कॉलर है निर्मला सोनी जी, बीकानेर राजस्थान से। गुरुजी, इनका प्रश्न इनके पुत्र से संबंधित है कि वो बिजनेस कर रहा है, उनका आगे भविष्य कैसा रहेगा। वृष, धनु, पूर्वाषाढ़, कुल 4 बिजनेस करेगा। पहला बिजनेस इसका बाप इसको लगाएगा, दूसरा बिजनेस बाप का बिजनेस करते हुए और कुछ बढ़ाएगा, और तीसरा ये स्वतंत्र कार्य करेगा, और चौथा पार्टनरशिप पे करेगा, और इसी में जिंदगी इसकी पूरी हो जाएगी। अर्थात बिजनेस और धन प्राप्ति संबंधित प्रश्नों में अगर ये कहा जाए लाभा लाभौ जया जय।
निर्मला जी के बाद दर्शकों आइए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। मैं अश्विनी कुमार बोल रहा हूँ। मेरी उम्र जो है लगभग 60 वर्ष है। शायद मुझे मालूम नहीं, 3/9/52 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। आगे का जीवन कैसा रहेगा और परिवार में बच्चों से कैसा संबंध रहेंगे, अच्छे रहेंगे या नहीं, ये जानना चाह रहा था। हमारे अगले कॉलर हैं अश्विनी जी भोपाल मध्य प्रदेश से। गुरुजी ये जानना चाहते हैं कि आगे इनका भविष्य कैसा रहेगा। अश्विनी जी, मेष का सूर्य कहीं जाजुल्यमान रहा होगा, तभी आपके पिताश्री या बाबा ने आपको अश्विनी नाम दिया होगा। और जिसकी मदद में स्वयं ग्रहाधिपति सूर्य हो, उसके जीवन में कभी ग्रहण लगता है, लेकिन वो ग्रहण उसी तरह से होता है जैसे कोहरा आया और गया, अर्थात आपके जीवन में कोई स्थायी ग्रहण का प्रमाण नहीं देखा जाता। दर्शकों, अश्विनी जी के बाद वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बताएंगे आपके और भी समस्याओं के समाधान, तो कहीं जाइएगा मत। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। अमीर गरीब सभी के लिए मुफ्त दवा, 5 करोड़ पशुओं के लिए भी मुफ्त दवा। मुख्यमंत्री वीपीएल जीवन रक्षा कोष से वीपीएल मरीजों को असीमित आर्थिक सहायता, और हाँ, इसमें 30 अन्य वर्गों को भी शामिल किया गया है। जच्चा बच्चा दोनों की सुरक्षा के लिए जननी शिशु सुरक्षा योजना छोटी बात नहीं है, ये पूरे परिवार की खुशियाँ जुड़ी हैं इससे। सरकार ने पैसे का सहारा भी दिया और इलाज का भी। मेरी राजस्थान सरकार जो सोचती है मेरे बारे में, आपके बारे में भी। बूंद बूंद बचाएं, पानी का सदुपयोग करें। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत जनहित में प्रसारित। प्रायोजक यूनिवर्सल ट्रेड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। तन भी शुद्ध, मन भी शुद्ध, तो वस्त्र क्यों रहे अशुद्ध? क्योंकि आपके कपड़े धोने के साबुन में पशु चर्बी हो सकती है। पशु चर्बी? इसलिए सिर्फ मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मिराज शुद्ध ऑयल सोप, शुद्धता और सफेदी दोनों बरकरार। आदर्श ग्रुप लेकर आए हैं राजस्थान की पहली स्पोर्ट्स सिटी अजमेर रोड जयपुर में, जहां आप पाएंगे 900 से भी ज्यादा 2, 3, 4 और 5 BHK प्रीमियम लग्जरी अपार्टमेंट, पूर्णतया सुख सुविधाओं से सुसज्जित। पोडियम कंसेप्ट की राजस्थान की पहली योजना, जहां पर है सभी आउटडोर और इंडोर गेम्स की सुविधा और 4 स्टोरी का अल्ट्रा मॉडर्न क्लब हाउस। बुकिंग के लिए कॉन्टैक्ट करें आदर्श प्रेस्टेज लिमिटेड। कॉल करें 9672555506। ये है उभरता हुआ भारत, इसकी गारंटी कौन लेता है? हजारों गाड़ियों का वजन, सुरक्षा की गारंटी। जेके लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। हाय अंजू, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ यार। और यार तेरे को पता है आज हमारी कॉलोनी में पानी की लीकेज हो रही थी और इतना कीचड़ हो गया था उससे, फिर मुझे ध्यान आया कि पीएचडी का कॉल सेंटर नंबर है मेरे पास। पाइपलाइन लीकेज, हैंडपंप रिपेयर, कम दबाव से पेयजल वितरण, पेयजल प्रदूषण, अवैध बूस्टर, पानी के बिल से संबंधित समस्या, उपभोक्ता सर्विस लाइन लीकेज, अवैध कनेक्शन और खराब मीटर जैसी पानी की सभी समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण के लिए पीएचईडी के निशुल्क कॉल सेंटर नंबर 1800-1806-088 पर कॉल करें। और शाम तक तो लीकेज ठीक कर गए वो लोग। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की सभी पेयजल समस्याओं के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। और सही है यार, पीएचडी की कॉल सेंटर की मदद से हम पानी की काफी बर्बादी रोक सकते हैं। विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। कुछ पुरानी यादें होंगी ताजा, चंद संजीदा, चंद हल्के फुल्के पल भी। जानी मानी हस्तियों से मालूम करेंगे उनकी सफलता के राज। बातों बातों में उठेगा पर्दा, कुछ अनछुए अनदेखे पहलुओं से। देखिए दूसरा पहलू,
दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हों या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। समस्या आपकी, पैरवी हमारी। विकास के मुद्दों पर क्या कहना चाहते हैं, क्या सुझाव देना चाहते हैं? मुद्दों को सिर्फ उठाते ही नहीं, जड़ तक पहुंचते हैं। सरकार सड़क बनाएगी, पीडब्ल्यू बनाएगी। सरकार की जो मंशा है उस पर शंका जरूर। जनता के दरबार में लाते हैं जन नेता और अधिकारियों आम जन भी इसमें अपनी भूमिका निभाए। सब मिलकर सामूहिक प्रयास करें, हाथ हल निकालने की करते हैं पहल। समाधान हो जाएगा। किसी की भी सरकार आवे लेकिन बांसवाड़ा का विकास होवे। मुद्दे अनेक, मंच एक, जनमंच। देखिए इस समय पर। खंडूरी जो हार गए तो आपको कैसा लगा रिश्तेदार के नाते? मैं उनके खिलाफ प्रचार करने गया, वो मेरे खिलाफ प्रचार करने आ गए। तो राजनीति अपनी जगह, लेकिन संबंध बहुत मधुर है। जो मेरी मदद हो सकती है, जितना मोबिलाइजेशन में मैं भाग ले सकती हूँ, मैं जरूर। और आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट आपको सपोर्ट करेगी? भ्रष्टाचार के विषय में 100 केसेस में एक साथ मैंने सबको रद्द करवाया। हर सवाल के जवाब, क्योंकि वो होंगे आमने सामने। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। दर्शकों, इसी के साथ हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। जी नमस्कार, मैं देहरादून से विजय कुमार बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29/11/1966। टाइम है 2:40 दिन में, हिमाचल हमीरपुर। मैं सुनार का काम करता हूँ सर देहरादून में, और पिछले 7 साल से थोड़ी दिक्कत चल रही है और थोड़ा कर्जा भी हो गया, और काम में थोड़ी चेंजिंग करना चाहता हूँ। क्या हिमाचल शिफ्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, देहरादून में ही करना चाहिए? हाँ, कोई उपाय बताएं उसके बारे में। हमारे अगले कॉलर हैं विजय कुमार जी, देहरादून उत्तराखंड से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि पिछले 7 वर्षों से इन्हें अपने व्यापार में लाभ नहीं मिला, तो कुछ उपाय बताइए। मीन वृष मृगशिरा। अभी किस प्रसंग में है, हम मीन के शुक्र पर बोल रहे थे, और मीन पर शुक्र की जगह है शनि है, तो कौन सा वाक्य निकल के आएगा? लिखत सुधाकर, सुधाकर माने अमृत। लिखत सुधाकर लिखी गाराहू, अविधि गति माम सदा सब काहू। द्वादश जब शनि हो गया, जिस कार्य में संलग्न हो, जिस स्थान पर हो, लगे रहो। शनि में उतार चढ़ाव बहुत देखने को मिलते हैं, लेकिन शनि ही एक ऐसा ग्रह जो स्थायित्व देता है, और कृत्रिम ज्वेलरी तथा ज्वेलरी के ही कार्यों से आपको अच्छी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त। दर्शकों, अब आइए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। मैं मनीषा सहरसा बिहार से बोल रही हूँ। मेरी बहन और उनका जन्म 22/11/1980 है। समय सुबह के 7 बजे और स्थान सुपौल बिहार। की विवाह में बहुत विलम्ब हो रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि उनकी शादी कब तक होगी और अपने कास्ट में होगी कि नहीं। हमारी अगली कॉलर है मनीषा सहरसा बिहार से। गुरुजी, इनका प्रश्न उनकी बहन से संबंधित है कि उनके विवाह होने का योग कब तक है, कुछ उपाय बताइए। वृश्चिक वृष कृत्तिका। अभी थोड़ी देर पहले ग्रह नक्षत्र विन्यास पर वर्णन करते हुए शुक्र ग्रह को द्वादश, शुक्र द्वादश तो है, यानी विवाह बहुत अच्छी जगह होगा, लेकिन उसके साथ बुध भी है ना द्वादश पर। यानी इसको जो सास मिलेगी वो पति विहीन। और विवाह इसका कब होगा? 80 में पैदा हुई, 29 जोड़ दो, 29 जोड़ने पर 2010 तो बहुत बीत गया भाई। 2010 में इसका कोई विवाह फाइनल हुआ, इसने रिजेक्ट किया या उसने रिजेक्ट किया, 1.5 वर्षों तक ये पेंडिंग रहा। और सत्य बोलने में हमें कोई हिचक नहीं है। अभी भी ये लड़का सेलेक्ट किए है, अंतर कास्ट इंटर कास्ट का लड़का है, और इसको जानता है पिछले 1 वर्ष 9 माह, लगभग 21 माह से ये जिस लड़के को जानते हैं, उसी से इनके विवाह का क्रमांक दिसंबर 2013 में फाइनल होता है। भले ही शादी उसके 10 दिन बाद मनावे,
मनीषा जी के बाद दर्शकों आइए जुड़ते हैं हमारे आज के आखिरी कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। मैं वीरेंद्र कुमार जैन दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है 25/10/1951 है। सुबह 7:30 बजे का जन्म है मेरठ में। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं 40 साल से दिमागी बीमारी से जूझ रहा हूँ, वह पहले से कम हो गई है या बिल्कुल खत्म होगी या नहीं होगी? हमारे आज के आखिरी कॉलर है वीरेंद्र जैन जी दिल्ली से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि पिछले 40 वर्षों से ये दिमागी बीमारी से पीड़ित हैं, क्या इन्हें इस बीमारी से मुक्ति मिल पाएगी या नहीं? मानव अपना अपमान न कर, मानव अपना अपमान मत कर। मस्तिष्क में कुछ है ही नहीं तो मस्तिष्क की बीमारी कहाँ से होगी? तो बाहरी वायु का आरोपण होता है। आपके पैतृक घर में पश्चिम और उत्तर के कोने पर पीपल और नीम का वृक्ष, यहाँ ऊंट भूसा गुड़ रखा जाता। आपके घर में भी तांबे के जितने घड़े पात्र रखे हो, ढेर लगा रखे हो। गन्ना गुड़ का केंद्र बिंदु था आपका घर। इसको कृपया हटवा दें, रविवार के दिन नदी में प्रवाहित कर दें या किसी को दान कर दें। आपको कोई मस्तिष्क की बीमारी नहीं है। मघा नक्षत्र के क्षेत्र में व्यक्ति जमीन में दब जाता है 2.5 फीट नीचे। जबलपुर के उस पार चले जाओ, नर्मदा स्नान कर लो और जबलपुर के भेड़ा घाट के उस पार के क्षेत्र की बालू या मिट्टी 1 मुट्ठी ले आओ। महादेव के चरणों की धूल कहीं न कहीं उस धूल में मिली होगी, उसको लाओ। प्रतिदिन मस्तक टेको, उसके सामने पूजा स्थान पर रख के देखो, फिर कभी मस्तिष्क दोष जैसा शब्द का संबोधन नहीं करो। वीरेंद्र जी, आशा है आपको गुरुजी द्वारा मार्गदर्शन मिल गया होगा। गुरुजी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और प्रश्नों का ज्योतिष समाधान बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बताएंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र में जानेंगे कि मंगल के राशि परिवर्तन का क्या है महत्व। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र चौरा। गारंटी के साथ सरकारी काम, सुनवाई का अधिकार भी। 90 भी समाप्त, अब मुश्किल समाप्त। औद्योगिक क्षेत्र में सिंगल विंडो सिस्टम से अब निवेश की राहें हुई और भी आसान। अब माता पिता का भरण पोषण करना होगा। मेरी सरकार ने हमारा ख्याल रखा, कानून बनाकर संतान को भरण पोषण के लिए जिम्मेदार किया। अब लगता है बुढ़ापे की लाठी मेरी सरकार है, तभी तो हमारे बुढ़ापे के बारे में सरकार ने सोचा। इस उम्र में कल का क्या पता, पर आज मेरे पास कानून की लाठी है। खुशियों के पीछे देखो खुशियाँ हैं खड़ी, छोटी से छोटी। हर खुशी की शुरुआत होती है अपने घर से और घर शुरू होता है सीमेंट की एक बोरी से। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। बेचैनी तो बढ़ेगी। प्लास्टिक की थैलियों को कहें ना, जूट और कपड़े के थैलों को कहें हाँ। चंद छोटे ये कदम राहत बड़ी पहुंचा सकते हैं। स्वच्छ पर्यावरण के लिए पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। यूनिक बिल्डर्स, वी बिल्ड फॉर एवरीवन। ये कौन सी फीड खाकर गुड फील करती हैं? मज तारा फीड वेख के कलोल कर दी, खावे तारा तारा। फिर सुबह शाम दूध दाके ढोल भर दी, खाके फीड तारा। आए भैंसों को नजारा जब फीड मिले तारा। अपने ड्रीम होम के सपने को करे साकार। शिव ज्ञान लेकर आए हैं 160 फीट मेन अजमेर रोड DCM जयपुर में शिव ज्ञान हाइट, अ फुली AC अपार्टमेंट विद वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, वेल डेकोरेटेड डाइनिंग रूम, बेडरूम, kids room, modular kitchen, lift lobby, penthouse, garden, clubhouse, gym, 1 kV power backup and much more. For booking, contact Shiv Gyan Developers 9314056734 98297 95767. स्वाद भरा पकवान बनाना लेकर नाम कुबेर का, रंग कुबेर का जितना चढ़ेगा प्यार भी उतना बढ़ेगा। कुबेर मसालों के जादू से स्वादिष्ट जीवन। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। सबका फेवरेट वही
जो है अंदर से सॉलिड। जेपी सीमेंट मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 आईफोन 5, 50 आईपैड मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। पेश है नई हंस नो प्योर हर्बल क्रीम। इसके प्योर हर्ब्स गोरापन लाएं, कील मुहां से जड़ से मिटाएं। हंस नो, 40 वर्षों का विश्वास अब आपके पास। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉप रोड और जौहरी बाजार। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। म्हारो राजस्थान देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। देखिए ईटीवी राजस्थान सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। दर्शकों, आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आपका दैनिक राशिफल, जो बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आज दिन है मंगलवार, तारीख है 19 मार्च 2013। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन। दर्शकों, हम देखेंगे मिश्रित राशि के चंद्रमा के आपकी राशि पर विशेष प्रभाव। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज दोपहर के बाद समय बहुत अच्छा होगा, जिसमें आपको विजयश्री की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। आने वाले 2 दिन आपके अच्छे हैं। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों को जो भी कार्य करना है दोपहर से पहले उस कार्य को कर डालें, अच्छे रहेंगे। जो भी परिणाम प्राप्त होंगे आपके पक्ष में ही होंगे, धन की भी कमी नहीं रहेगी। मिथुन राशि। आज दोपहर में चंद्रमा मिथुन राशि के ही होंगे, जो आपकी तरक्की को बढ़ाएंगे। जहां भी आप कार्य करने जाएंगे, मित्रों के सहयोग से वह कार्य संपन्न आसानी से हो जाएंगे। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज मिश्रित फलों की प्राप्ति होगी। दोपहर तक धन आगमन के योग बनते हैं, दोपहर के बाद खर्च के योग बनते हैं। धन आगमन और खर्च लगभग बराबर होगा, लेकिन आपका मन प्रसन्न बना रहेगा। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय उपयुक्त चल रहा है। अच्छे अवसर मिलेंगे, अच्छे मित्र मिलेंगे, अच्छे काम मिलेंगे और कुल मिलाकर आप अपनी मेहनत से जो भी कुछ करेंगे अच्छा ही घटित होगा। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए आज कुछ परिवर्तन का योग बन रहा है। व्यापार व्यवसाय में परिवर्तन करना चाहें, नौकरी में स्थानांतरण चाहें तो उसके लिए आज से प्रयास कर सकते हैं। आपके प्रयास सफल होंगे। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों को आज स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। मानसिक तनाव कम पालना चाहिए। साथ ही अपने काम में भी अपने मित्रों का सहयोग ले लेना चाहिए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों की परिस्थिति आज बेहतर चल रही है। घर परिवार में और मित्रों में जो तालमेल बन रहा है उसके माध्यम से आपका मन प्रसन्न होगा, आपके कार्य संपन्न हो जाएंगे। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों को आज पेंडिंग कार्य पूरे करने चाहिए।
विशेषकर कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले, न्यायाधीन प्रकरण यदि कहीं कोई विचाराधीन है उसमें आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। साथ ही कोई कार्य वैसे भी आपका चलता हुआ रुक गया है वह आज से चलना शुरू होगा। मकर राशि। मकर राशि वाले विद्यार्थी आज लाभान्वित होंगे, याददाश्त में बढ़ोतरी होगी, पढ़ाई भी आपकी अच्छी होगी। और वैसे कोई व्यक्ति किसी मामले में शोध करना चाह रहे हैं तो दिन उपयुक्त है। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज दिन अच्छा रहेगा। हालांकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित क्षेत्रों में अच्छी सफलताएं मिलेंगी, लेकिन लोकल क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो उसमें कुछ अवरोध आ सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन सभी प्रकार से शुभ चल रहा है। प्रगति भी अच्छी होगी, आर्थिक पक्ष भी आज मजबूत होगा, आपकी बात भी सराही जाएगी। दर्शकों, ये थी आपकी 12 राशि। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। दर्शकों, आज मंगलवार का दिन है, साथ ही आज चंद्रमा का भी परिवर्तन है। विशेष रूप से दोपहर में 12 बजे के लगभग वृषभ राशि से हटकर मिथुन राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। मंगलवार को कहीं ऐसी स्थिति बन जाती है कि राशि परिवर्तन हो रहा हो, विशेषकर 12 बजे के आसपास। तो ऐसी स्थिति में धन का संचय कर लेना चाहिए। आप अपने बैंक में एफडी भी बनवा सकते हैं। आप अपने पास धन को भी सुरक्षित रख सकते हैं, इसमें लगातार वृद्धि होती रहती है। यदि आपने अपनी गुल्लक में कुछ पैसे बचा कर रखे तो लगातार ये बढ़ते रहेंगे। कहीं आपने एफडी बनवाई है तो यह पैसा भी जरूरत के समय ही काम आएगा और इसमें लगातार बढ़ोतरी होती रहेगी। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप भी पा सकते हैं उसका समाधान। समस्या हम तक पहुंचाइए। अपना प्रश्न हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें ईमेल या एसएमएस कर सकते हैं। हमें ईमेल करने के लिए हमारी ईमेल आईडी है gna@etv.co.in। हमें मेल करते वक्त अपना फोन नंबर अवश्य लिखिए। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाइए, टाइप करिए GNA स्पेस अपनी समस्या और उसे भेज दीजिए 562635 पर। दर्शकों, कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे वांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। देख रहे हैं ETV राजस्थान। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। संसद में आज पेश होगा एंटी रेप बिल। आपसी रजामंदी से सेक्स की न्यूनतम उम्र पर बनी आम राय, लड़कियों का पीछा करना और ताकझाक अब जमानती अपराध। बेनी बाबू के बेतुके बोल पर संसद में संग्राम, मुलायम को बताया आतंकियों का आका, विपरीत सपा ने मांगा इस्तीफा, कांग्रेस ने पढ़ाया मर्यादा का पाठ।
रिजर्व बैंक की अर्ध तिमाही समीक्षा बैठक आज, ब्याज दर में आधी फीसदी कटौती के आसार। SBI प्रमुख प्रदीप चौधरी ने कटौती को बताया जरूरी।